हेलो डिजाइनर्स, अगर आप भी सीखना चाहते हो, डिजाइनिंग क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हो, आप या आप ऑलरेडी डिजाइन करते हो लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आती है, सॉफ्टवेयर आपको 100% नहीं आता है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से प्रॉपरली यूज करे, क्या क्या करे, वो सारी अगर दिक्कतें आपको आती है तो यार आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फोटोशॉप का, जो लेटेस्ट फोटोशॉप होगा 2026 का जो वर्जन है, जिसमें सारे एआई टूल्स होंगे, सबसे जो लेटेस्ट लेटेस्ट फीचर्स हो गए, इसको हम लेकर चलेंगे एकदम बेसिक टू एडवांस, जहां पे अगर मान लो आपने कभी फोटोशॉप को ओपन भी नहीं किया है और क्या क्या उसमें होता है, किस तरीके से फीचर्स होते हैं, किस तरीके से पैनल्स होते हैं, कौन से टूल्स उसमें होते हैं, हर एक टूल का क्या काम होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे जो एक डिजाइनर को आने ही चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। देखो, जिस टूल को मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है वो मैं आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा। हो सके आपको उसको लाइफ में कभी जरूरत पड़े, जब भी आपको पड़ेगी तब आप सीख लेना उसको, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं इस फोटोशॉप को यूज कर रहा हूँ, मतलब ये लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो एडोब फोटोशॉप 7 था, 6 था, देन सीसी की सीरीज शुरू हुई, फोटोशॉप CS2, लाइक CS3, CS4, CS6, देन जो अभी की सीरीज जो लेटेस्ट शुरू हुए तो वो बाद में शुरू हुए, लाइक फोटोशॉप 7, 6, 11, 12, 20, 11, 21, ये तो बाद में की सीरीज है। सो तब से मैं इस फोटोशॉप को यूज कर रहा हूँ। बाय द वे, मेरा और फोटोशॉप का किस तरीके से रिलेशनशिप है, सो बाय द वे, जब मैं कॉलेज में था तब मैं स्टार्ट कर रहा था फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और वीडियोग्राफी तो खैर इसका यूज नहीं होता है, लेकिन जब मुझे फोटोग्राफी मैं सीख रहा था तब मुझे फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने ज्वाइन किया था एक फोटो स्टूडियो, जहाँ पे मुझे एक जो वहाँ पे सीनियर था मेरे, उसने मुझे फोटोशॉप सिखाया था, वो था CS2 करके एक फोटोशॉप था। उसमें जो आज के समय के जो फोटोशॉप है वो बहुत एडवांस है, बहुत एआई टूल्स है। एक क्लिक में यहाँ पे फोटो रिमूव हो जाता है, बैकग्राउंड कलराइज हो जाता है, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपका फोटो तो एक क्लिक में आपको कलराइज हो जाएगा। बहुत सारे एआई फीचर्स इसमें आए हैं। सो वो सारे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आप हम लर्न करने जा रहे हैं, ना कि कोई 20 साल पुराना या 10 साल पुराना कोई सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। एक बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीरीज होने वाली है। सो अगर आपको कभी फोटोशॉप चलाना नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आता है, उसमें आपको महारत नहीं है, अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट की, जितने भी लेक्चर हो जाए, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी लेक्चर हो गए उसको आपको फॉलो करना है। A to Z लेक्चर हम सेशन वाइज डालेंगे, लाइक सेशन 1, 2, 3 इस नाम से जो भी टूल्स हो उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको हम कवर करेंगे और बहुत डिटेल से सीखेंगे। अगर 5वीं का भी बच्चा इस क्लास में आ जाए, उसको भी समझ आएगा कि हाँ, ये टूल ये काम करता है, और इतनी आसानी से हम उसको सीखेंगे। लाइक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये टूल्स एग्जैक्टली क्या करता है, किस किस टाइप में ये टूल्स हमें यूज हो, कितने सारे पैनल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, कलर के पैनल्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज होते हैं, किस तरीके से गाइडलाइंस लेंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, किस तरीके से सेव करेंगे, इफेक्ट्स क्या होते हैं, और एआई के जो अभी लेटेस्ट के जो फीचर्स आए वो सभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, सो पिछले 6 साल हो गए मुझे फोटोशॉप को यूज करते हो, इसलिए मुझे गारंटी है, कॉन्फिडेंस है। बाय द वे, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लासेस लेता हूँ फुल टाइम, लाइक 2-2 महीने की बैचेस होती है, 1.5-1.5 महीने की बैचेस होती है। तो उसमें हम सभी चीजें कवर करते हैं, लाइक फोटोशॉप, जो इलस्ट्रेटर है, वीडियो की सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर, आफ्टर जो भी है, और उसमें डिजाइन भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक कलर थ्योरी, फॉन्ट थ्योरी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, साइकोलॉजी, ठीक है, कलर साइकोलॉजी, फॉन्ट साइकोलॉजी, कब क्या चीज यूज करनी चाहिए, कब कौन सा एलिमेंट यूज करना चाहिए, कंपोजिशन, हायरार्की, बहुत सारी चीजें उसमें हम सिखाते हैं। सो बस इस जो डेडिकेटेड जो सीरीज शुरू हो रही है, उसमें हम डेडिकेटेडली बस फोटोशॉप ही सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो अभी मेरा जो पैनल ओपन है वो है एक क्रिएटिव क्लाउड करके आता है। जब आप फोटोशॉप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हो तो आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है, जाकर अगर यहाँ पे मैं एप्स पे क्लिक कर जाऊंगा तो मेरे पास कितने सारे एप्लीकेशन वहां पे उस प्रीमियम में मेरे पास आ जाते हैं। और ये आप कितने भी, मतलब 1 साल का प्रीमियम होता है आपका, जितना भी आपका हो, तो उसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, लाइक फोटोशॉप मिल जाता है, इलस्ट्रेटर। बाय द वे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, एक बार अगर आप फोटोशॉप सीख गए हो तो आपको इलस्ट्रेटर बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अगर फोटोशॉप आपको आता है 100%, तो आपको फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में जाके बस 20% काम करना है, आपका इलस्ट्रेटर पे 100% कर जो
कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सारे टूल्स, पैनल्स और सेटिंग जो होती है लाइक सेम एज फोटोशॉप होती है, जो भी सेटिंग्स फोटोशॉप में होती है वो इलस्ट्रेटर में भी होती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का काम अलग होता है। सो इसको हम इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे। बाय द वे, अगर आपने फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन बाय किया है या नहीं किया है, तो मस्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, या चाहे एडवांस लेवल के हो, या चाहे एजेंसी हो, अगर आपको फोटोशॉप में एक प्रीमियम लेवल का काम करना है, एआई फीचर्स को यूज करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे इससे अर्न करना है, मुझे इस लाइफ में ग्रो करना है, तो यार मस्ट है कि आपको एडोबी के जो सब्सक्रिप्शन है क्रिएटिव क्लाउड को आप मस्ट ले। फिलहाल अभी ऑफर भी चल रही है, 400 रुपए पर मंथ। ये स्टूडेंट के आईडी के लिए, या अगर एक सॉफ्टवेयर अगर लेते हो, सिर्फ एक, यहाँ पे आई थिंक 24-25 सॉफ्टवेयर हो गए एडोबी क्रिएटिव क्लाउड में। सो एक सॉफ्टवेयर का आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना होता है, तो वो आपको पड़ेगा 700 रुपए पर मंथ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट टीचर के बताओ वहां पे रजिस्टर करते हो, तो बस 400 रुपए महीना में आपको पूरे क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 24-25 सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर है, ठीक है, लाइट रूम है, आफ्टर इफेक्ट है, ऑडिशन है जहाँ पे आप ऑडियो को इफेक्ट देते हो, देन लाइट रूम तो आपको पता है फोटो एडिटिंग के लिए, ड्रीम व्यूवर है, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, एनिमेटर है, इन कॉपी, इन डिजाइन, एडोब एक्सप्रेस फोटोशॉप है, बहुत सारे हैं, लाइक एडोब एक्रोबैट है। आपको इसमें ये भी मिल जाता है, किसका सब्सक्रिप्शन, Behance का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो वहां पे आपको क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो आप वहां पे बना सकते हो एज अ डिजाइनर, बहुत सारे, लाइक ये मीडिया इनकोडर, कैरेक्टर एनिमेटर, ये सब वीडियो में आ जाते हैं। हम इस पे अभी नहीं आएंगे, लेकिन जो भी है आपको यार मस्ट है कि आप ये सब्सक्रिप्शन एक बार बाय करो, ताकि आपको सारे फीचर्स लेटेस्ट आपको मिलते रहेंगे। बस 400 रुपए यार। अगर आप 400 रुपए भी पे नहीं कर रहे हो सीखने के लिए, देखो ये सीरीज तो फ्री है, एक भी रुपया मैं आपको इस सीरीज से नहीं लूंगा। मैं सोच रहा था कि इस सीरीज को या इस कोर्स को, जो फोटोशॉप का जो एडवांस लेवल का कोर्स है, उसको मैं पेड करूं, लेकिन फिर सोचा यार देखो यूट्यूब पर भी बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे फोटोशॉप के रिगार्डिंग, लेकिन वहां पे क्या है, क्रैश कोर्स है, लाइक 1 घंटे में पूरा फोटोशॉप सीखो। नहीं सीख सकता भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर 1 घंटे में नहीं सीख सकता, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है। मान लो आप एक बिगिनर हो, आपने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन किया, अपने टूल्स 10 से 20 टूल्स होते हैं, देन उसकी प्रॉपर्टीज होती है, पैनल्स होते हैं, अगेन ऊपर जो मेनू बार्स होते हैं, हर एक मेनू बार का क्या काम होता है, कौन सी चीजें किसके लिए काम होते हैं। 1 घंटे के लेक्चर में आप ये सारे देखोगे भी, लेकिन आपके माइंड में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो जाओगे वीडियो देखने के बाद। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैं इसको फ्री में लॉन्च करता हूँ यूट्यूब पे, ताकि सभी को आसानी से फोटोशॉप को सीखने को मिले। और भाई तो एकदम बेसिक लैंग्वेज से, बेसिक तरीके से, एक पर्सनलाइज ट्यूटर की तरह से मैं यहाँ पे पूरी सीरीज को कवर करूंगा। आई होप ये हमारी शुरुआत है। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है सीरीज में, चाहे वो आपको लग रहा हो कि ये फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, इसमें आप बहुत ज्यादा डेप्थ जा रहे हो, या बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से हो रहा है, मुझे हमें और थोड़ा डिटेल में सीखना है, या जो भी आपका फीडबैक होगा प्लीज मुझे शेयर किया कीजिए, ताकि मैं अगले सेशन में उसको कवर कर सकूं। और आपका जो एक्सपीरियंस है वीडियो को देखने का, फोटोशॉप को सीखने का, वो आपका स्मूथ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फोटोशॉप सीखना है, अगर आपको फोटोशॉप को मास्टर करना है, तो आपके पास होना चाहिए एक तो लैपटॉप, एक तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर। एटलीस्ट आपके पास 4 GB रैम होना चाहिए, एटलीस्ट i5 जनरेशन का कोई भी, चाहे सेकंड हैंड हो सकता है, चाहे नया हो सकता है, क्योंकि ये फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर ही होता है 3 GB का, ठीक है। सो उसको इंस्टॉल करने में, देन उसको जब भी आप ऑपरेट कर रहे हो, पीछे मेमोरी जो यूज होती है, सो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पीसी आपको चाहिए। और जब जो भी लेक्चर हो रहा है उसकी असाइनमेंट मैं आपको दे दिया करूंगा, जो भी मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, या कोई भी आप डमी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो फोटोशॉप में। आई होप इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए हम थोड़ा सा ये जो सारी चीजें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये है क्रिएटिव क्लाउड। इसमें अगर जब आप प्रीमियम बाय कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे आना है। अगर आपके पास यार देखो, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, या आपके पास नहीं है बजट बाय करने का, तो यार आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो। देखो बहुत सारे आप होशियार ऑडियंस हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे। और यार देखो, आप अगर अपने अपने जो एरिया में जो है कोई डिजाइनर है, आपको नहीं आ रहा है कि क्रैक कैसे करे या कुछ करे, देखो मैं यूट्यूब पे तो नहीं बता सकता यार। अगर पर्सनली मुझे टच करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां पे मुझे सिंपल डीएम करो, ठीक है।
और मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए डेडिकेटेड, लेकिन उसको मैं प्राइवेट रखूंगा यूट्यूब पे। उसको तो सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाएगा और ये वीडियो डिलीट हो जाएंगे, सो दैट्स वाई। ठीक है, या मुझे इंस्टाग्राम पे टच करो, मैं आपको हेल्प करूंगा कॉल पे, या जैसे भी होता है। ठीक है, आपको इंस्टॉल एक बार सॉफ्टवेयर हो गया और देन आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। और मेरी तो यार देखो जेन्युइनली ये है, मुझे देखो कोई एडो भी नहीं, या मुझे कोई प्रमोशनल पेमेंट नहीं दिया है कि देखो आप इसको प्रमोट करो, लेकिन अगर आपको सीखना है ना प्रोफेशनली यार, 400 रुपए महीने में देखो आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर देते हो, राइट। सो यहाँ पे अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो ना। लाइट ले लो, या कुछ चेयर ले लो, एक टेबल ले लो, एक अच्छा सा लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो। 10-20 से स्टार्टिंग होता है यार, सेकंड हैंड आप लेना भी चाहो, अच्छे क्वालिटी का भी, तो हो जाएगा। एक बार मैनेज कर लो और चलो जर्नी को शुरू करते हैं। सो ये हो गया थोड़ी सी बैकेंड हिस्ट्री, जो आपको आगे इशू नहीं आएगा। मेरे को इस सीरीज को मैं ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल से मैं ये सोच के चल रहा हूँ ना कि एक कोई ऐसा बिगिनर है जो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन कर रहा है, राइट। तो उसको किस तरीके से फोटोशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है आप इंटरमीडिएट हो सकता है आप एडवांस लेवल के हो। देखो अगर आपको जहां से भी आपको लगता है ना कि मुझे यहाँ से सीखना है, तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, या आप इंटरमीडिएट भी हो एडवांस भी हो सकता है आपको ऐसी चीजें मिल जाए इस सीरीज में, जो बिगिनर की भी सेशंस है उसको भी, कि यार आपको नहीं पता हो रहा कि आपको हो सकता है कि ये कुछ फीचर्स आपको नहीं पता होंगे। सो वो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस सीरीज को बेसिक टू एडवांस से, या मतलब सेशन 1 से जितने भी हमारे सेशंस होंगे वहां पे अगर आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो चलिए ये है, मैंने देखो प्रीमियम लेके रखा है, सो दैट्स वाई ये सब मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड का है, देखो इंस्टॉल करके रहे, सो दैट्स वाई ये ओपन का आ रहा है। और जो भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे जितनी जरूरत थी तो मैंने उतना इंस्टॉल किया है। यहाँ पे देखो अपडेट कर सकते हो आप, यहाँ पे व्यू अपडेट्स कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आपको अपडेट्स है, और बहुत सारे यहाँ पे अगर आप फोटोशॉप में यहाँ पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं प्लगइन्स। बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। अगर यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन भी मिलेंगे, वेक्टर्स, वीडियोस, ऑडियो, फॉन्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉन्ट्स मिलेंगे, प्लगइन्स मिलेंगे, जो जो भी फोटोशॉप में होते हैं। सो ये सब क्रिएटिव क्लाउड एक प्रॉपर आपका एक अकाउंट होता है, जहाँ पे आप बाय जब करते हो तो आपके एक मेल आईडी पे वहां पे आपका सब साइन इन होता है। ठीक है, सो मैं क्रिएटिव क्लाउड को कर देता हूँ बंद, एंड देन फोटोशॉप मैंने यहाँ पे शुरू किया। एक बार मैं इसको बंद करके भी चालू अगर कर दूं तो मैं यहाँ पे, चलो एक मिनट, मैं फोटोशॉप देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है 2026 का, जो भी लेटेस्ट है वो वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे हम उसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है फोटोशॉप ओपन, एंड बूम। सो अगर आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन आपको दिखती है। ठीक है, बाय द फोटोशॉप के बारे में या किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इसको इंटरफेस बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जब भी आप नया ओपन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो फोटोशॉप को, तो इस टाइप का जो कुछ इंटरफेस है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो आपका मेल आईडी दिखेगा, अगर आपको प्रीमियम आपने लिया हुआ है तो। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे ब्लैंक देखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है न्यू फाइल क्रिएट करने का, यहाँ पे ओपन करने का, यहाँ पे होम बटन है। होम बटन भी जब भी आप क्लिक करोगे यही पॉपअप आपके पास ओपन हो जाएगा, जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, देन यूर फाइल से। अगर मान लो कोई यहाँ पे, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन करूँ या कोई प्रोजेक्ट ओपन करके या बना के अगर मैं क्लोज कर दूं, तो वो यहाँ पे दिखेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, चलो मैं डाउनलोड से कोई एक इमेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलो मान लो इसको मैंने सिर्फ ड्रैग करके यहाँ पे अगर छोड़ भी दिया, ठीक है, वो वीडियो तो नहीं था ना, शायद इमेज लगेगी हमें फोटोशॉप पे ओपन करने के लिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है, हाँ ओपन होगी इमेज ही। अब देखो ये मैंने इमेज सिर्फ फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, फोटोशॉप में। अगर मैं इसको अभी क्लोज करूंगा, किस तरीके से क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखो एक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है, बटन, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसको क्लिक करके यहाँ पे मैंने बंद किया। अब देखो सेम इंटरफेस पे यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है, जो मैंने अभी ओपन करके क्लोज किया था। ये जो फाइल है, चाहे ये आपके पास पीएचडी हो सकती है, चाहे आपके पास जेपीजी हो सकती है, चाहे डिजाइन हो सकते हैं, जो भी आपने रिसेंटली काम किया है, जो भी ओपन करके क्लोज किया। सो यहाँ पे जितने भी सारे होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिस्ट कर सकते हो। बाय द वे, ये अगर आपने प्रीमियम लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है, जो आप वो क्लाउड पे सेव कर सकते हो। आपको कोई ऑफलाइन, जब भी आप किसी और जगह पे जाओ, सेम फोटोशॉप को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो क्लाउड से सीधा वो फाइल आपके पास आ जाएगा। और हेल्प क्या होता है कि अगर आप क्लाउड पे सेव कर रहे हो तो 2-2 मिनट में आपका ऑटोमेटिक वो क्लाउड पे सेव हो जाएगा।
अगर आपका फोटोशॉप कभी इन केस क्रैश भी हो गया तो भी आपके फाइल को कोई डैमेज नहीं होगा। सो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट फोल्डर कर सकते हो जिस भी नाम से आपको करना है, एंड देन यूज कर सकते हो उसको। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। अगर आप क्रैक यूज कर रहे हो तो उस पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो मेरा क्लाउड जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड है, सो दैट्स वाई कि ये यहाँ पे मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट और मैंने जो मेरे डिजाइन के लिए है यहाँ पे ओपन करके रखा है। फिलहाल ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। बाय द वे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं, इसके कोई यूज नहीं होता है। यहाँ पे रहता है न्यूज न्यू फाइल का। सो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं मेनू बार। यहाँ पे लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर इवन आपने कभी पावर पॉइंट, वर्ड, ये फाइल, इवन एक्सेल वगैरह जो कभी ओपन किया तो सेम इसमें ये जो प्रॉपर मेनू बार्स रहते हैं वो होते हैं। लाइक ठीक है, न्यू फाइल, ओपन, ब्राउज, ये सब। लेकिन फोटोशॉप में जो टूल्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो अलग काम करते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का जो मेनू बार्स होता है वो अलग काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग काम करता है। सो वो सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, आप ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे। फायदे में बस आपको एक बार इंटरफेस जो है उसको एक बार फैमिलियर करता हूँ, उसको एक बार एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा सा फैमिलियर इस एक बार सॉफ्टवेयर के साथ हो गए तो डिटेल में इसको हम समझेंगे। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर कोई फाइल हमें सीधा इसको ओपन करेंगे फोटोशॉप में, सो ये सीधा यहाँ से ओपन फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ये भी एक। ठीक है, देन जितने भी हमने रिसेंटली ओपन किए हैं तो यहाँ पे हमें दिखेंगे। देखो हमने वो अभी जो इमेज ओपन किया था उसका यहाँ पे नाम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर क्लियर करूँ तो यहाँ से भी वो क्लियर हो जाएगा, वो यहाँ पे फिर नहीं दिखेगा। और जब भी अगर यहाँ पे यार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, मल्टीपल कैनवास पे काम कर रहे हो, अब देखो कैनवास क्या है, फाइल्स क्या है, वो सारी जो चीजें हम डिटेल में देखेंगे आने वाले सेशंस में। मैं तो चलो एक रॉ इंटर जो कर रहे हो आप इस सेशन में, या आप बिगिनर हो, आपको थोड़ी सी फैमिलियर मैं कर रहा हूँ क्या क्या चीजें होती है, सो बस आप वहां पे ध्यान दो। ठीक है, अगर अपने पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन है, मतलब बहुत सारी पीएचडीज ओपन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, मतलब डिजाइन पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, मतलब जितने भी ओपन है वहां पे क्लोज कर सकते हो, क्लोज ऑर्डर्स। मतलब आप मान लो किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे आपके पास बहुत सारे ओपन है, क्लोज ऑर्डर्स पे करोगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी किस प्रोजेक्ट को आपको आपको क्लोज करना है, तो उसको सेलेक्ट करके आप क्लोज कर सकते हो। देन सेव एज कॉपी। अभी रिवर्ट का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इसको मैं बाद में करूंगा क्योंकि अभी उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जब होगा तो मैं उसको डेफिनेटली दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट, मतलब जब भी हम कोई डिजाइन बनाएंगे उसको सेव किस तरीके से करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती है। और देखो यहाँ पे प्रीमियम है, एडोब स्टॉक का भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे सीधा आप उस पे यूज कर सकते हो इमेजेस को या रिसोर्सेस को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस के टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास एडोब एक्सप्रेस का भी सब्सक्रिप्शन होगा तो। ठीक है, अभी पैकेज पैकेज इसका क्या यूज होता है यार, देखो जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर हमें, फोटोशॉप को हमें 100% कवर करना है। जब आप इस सीरीज को खत्म करोगे ना, आप यकीन मानोगे कि ये सीरीज आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी फोटोशॉप को यूज करने में। देखो डिजाइन का पार्ट इंपॉर्टेंट है एज अ डिजाइनर, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर का पार्ट। जब देखो यार कैनवा है, कैनवा पे क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वहां पे बना लेते हो। लेकिन मान लो कभी आपको ऐसा समस्या आ गई कि आपको कुछ चीजें मैन्युअली वहां पे आपको चेंजेस करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां पे इतनी फ्रीडम नहीं है, वहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस है। लेकिन फोटोशॉप एक ऐसा टूल है, इतना एडवांस है, इतना, लेकिन एक बार आप सीख गए ना तो आपको चुटकियों का खेल लगेगा वो। आप कोई भी चीज 2 मिनट में आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। मैं हूं ना यार सिखाने के लिए, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इतना यूज किया है इसको, इतना यूज किया है। अब मुझे रात में जगह आकर भी कोई पूछेगा ना कि इस टूल का क्या मतलब है या ये टूल क्या करता है, तब भी मैं बता सकता हूँ हर एक टूल का जो फोटोशॉप में यूज होता है, हर एक टूल का। ठीक है, सो वो चीज है। मैं आपको प्रॉपर एक एडवांस लेवल का बंदा इसके बना के छोड़ूंगा, सो बस आपको सीरीज को फॉलो करना है। तो चलो ये कुछ मेनू बार से ये हम बहुत सारे डिटेल्स में है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारे बेसिक जो इंटरफेस है फोटोशॉप का। सो यहाँ पे यहाँ पे देखो अगर हमने न्यू फाइल क्रिएट किया तो कुछ इस तरीके का जो पॉपअप हमारे पास आता है। आप यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि जो कैनवा है
चाहे देखो हम फोटोशॉप यूज यूज करते हैं एक तो फोटो एडिटिंग करने के लिए या कोई डिजाइन बनाने के लिए या मॉकअप्स बनाने के लिए, दैट्स इट, बस यही काम है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो जो आपको कैनवास बनाना है, जो आपको डिजाइन बनाने हैं, वो कौन सी साइज में बनाने हैं। लाइक हम करते हैं ना, लाइक आप अगर आप लोकल लेवल के बैनर्स देखते हो या कोई डिजाइन होती है, बुक कवर होता है, लाइक आप जेरोक्स पेपर होता है, जेरोक्स पेपर आए हो क्या, आपको सबको पता होगा कि A4 साइज का होता है। अभी A4 साइज क्या होती है, तो ये बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, छोटी छोटी क्या, लाइक सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, इंचेस क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी, इसको बोलते हैं हम यूनिट। तो ये जो सारी चीजें ना, इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 1200 बाय 1484 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इसका जो पीपीआई है, ये मतलब इसको हम रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, 72 है। अगर आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको लेना है, तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हो, यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकास है। अब देखो जब अलग अलग सिचुएशन के अगर डिजाइन बनाने हो की नौबत आपको कभी आई इन फ्यूचर, तो यहाँ पे आप यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक समटाइम्स होता है, लाइक आप किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रहता है कि इतने ही सेंटीमीटर का फोटो यहाँ पे चलेगा। तो आप उस फोटो को किस तरीके से एडिट करोगे, सेंटीमीटर्स में, अगर आपको मिलीमीटर्स में होगा तो मिलीमीटर्स में करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम होता है डिजाइन का, जब आपको प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ काम करना होता है, तब हम इंचेस में जाते हैं। कुछ डिजिटल मीडिया के लिए करना होता है, लाइक सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है, जिसको हमें प्रिंटिंग नहीं करना है, तो उस टाइम में हम पिक्सल्स को लेते हैं। पिक्सल क्या करता है, कम साइज में एक अच्छा आउटपुट हमें देता है, लेकिन इंचेस में सेम साइज को, लाइक हमने अगर 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की फाइल ली, उसको रिजोल्यूशन 72 दिया, तो उसका जो साइज हो सकती है फाइल की, हो सकती है 500 KB, 600 KB, ज्यादा से ज्यादा 1 MB। अगर उसी को आप इंचेस में कर देते हो, तो 2 MB 3 MB तक चला जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा साइज लेते हो। तो ये कुछ फर्क होते हैं। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एज अ डिजाइनर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे वो, और ये सब फोटोशॉप में ही, इस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। दैट्स वाई कि मैं ये सब स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर ही सर के ऊपर से ना चला जा रहा हो। मैं ट्राई करूंगा कि इसको सिंपल ही रखूं। सो बाय द वे, ये सारी जो प्रोसेस है फोटोशॉप को सीखने की, आई होप कि मैं इस सेशन को इतना ही रखूं। आई होप कि ये फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप किस लिए यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप को कहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर वो भी आप मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है। ठीक है। एडोब क्रिएटिव क्लाउड स्टूडेंट प्लान आपको सर्च करना है। एक बार मैं आपको जाकर भी देखूं यहाँ पे, चलो मैं इसको एक बार, एडोब क्रिएटिव क्लाउड फॉर स्टूडेंट प्लान, हाँ ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो हमारे पास पॉपअप यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट सेव 71%, मतलब 70% जो डिस्काउंट है फिलहाल के टाइम में स्टूडेंट को वो मिल रहा है। ठीक है। मतलब सिर्फ $20 में। ठीक है, हमने स्टूडेंट का ही ओपन किया ना, जस्ट मिनट गाइस, एक मिनट। हेलो क्रिएटिव क्लाउड क्लाउड स्टूडेंट प्लान, कुछ इस तरीके से सर्च करता हूं मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है, स्टूडेंट। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अमाउंट आपको दिख रहा है, सिर्फ ₹400 पर मंथ। ठीक है। एक साल का कितना हो गया, 400। एक मिनट, इस आर्यन भाई को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम है आर्यन पानगुड़े। ठीक है, बाय द वे मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ, एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ, वीडियो और ग्राफिक्स की टीम को लीड करता हूँ। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्राफिक्स और वीडियो दोनों में भी काम कर देता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया मैंने। 400 × 12 कितना हो गया, सिर्फ ₹5000, ज्यादा से ज्यादा ₹5000। अगर आपके एक साल में भी आपने ₹5000 अपने ऊपर इन्वेस्ट किए ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप 6 महीने में इससे ज्यादा कमाओगे। ठीक है। एक 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 क्लाइंट को भी आपने अगर पकड़ लिया, अगर आपका स्किल अच्छा हो गया, तो आप एक क्लाइंट से ₹5000 चार्ज कर सकते हो अगले 6 महीने में। लेकिन आपको फोटोशॉप को प्रैक्टिस करना है, इसको ऐसा छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे, लाइटली लोगे, तो यार नहीं हो पाएगा। देखो हर एक चीज में हमें मेहनत करनी पड़ती है। सो आई होप कि आप ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हो। और बाय द वे, अगले सेशन में हम और सारी चीजें, और सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें देखेंगे, देन हम जाएंगे धीरे 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 एडवांस के ऊपर, ताकि आपको भी सर के ऊपर से ना चला जाए, आपको सारी चीजें समझ जाए। और देखो यार, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड तो है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा तो है सीखने के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ इतनी आसान भाषा में
इतनी आसान तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपको नहीं लगेगा कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर था। और एक समय था कि मुझे फोटोशॉप को सीखने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं फोटोशॉप आधी रात को भी चला सकता हूँ, किसी ने जाग कर भी उठाया तो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको सेशन को, सीरीज को फॉलो करना है लास्ट तक। अगर आपके कोई दोस्त है जिसको फोटोशॉप सीखना है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं फोटोशॉप सीखने के लिए, तो उनके साथ इस सीरीज को, सेशन, इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली सेशन में। थैंक यू सो मच।